मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कौन रखेगा भाई? कोई नहीं रखेगा। और क्या बात है भाई, मेरे घर में आप लोग कब तक रहिएगा ये बताइए। मैं भी जिंदा हूँ ना, घर की मालकिन जिंदा है अभी भाई। पहचानो मुझे, नहीं पहचाना अभी तक? क्या सोचते हो जाली पेपर बनवा के तुम लोग रह लोगे हमेशा? बताओ, बहुत गलत बात है, शर्म आनी चाहिए। एक शराबी और एक बच्चे से सिग्नेचर करवाते हो, अंगूठा लगवाते हो, घर इतना बड़े घर को कब्जा कर लेते हो। बताओ, उसकी मालकिनी चार है भाई, शराबी का उसमें से कोई लेना देना नहीं है। उस प्रॉपर्टी में शराबी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? अगर तुम लोग सोचते हो तुम ऐसे ही बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं, तो हम भी बोलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग सुनते जाइए। बेशर्मों की भी हद होती है। बताइए तो, इतना कौन रहता है? 20 सालों से रह रहे हो तुम लोग, और किराया भी चाहिए 20 सालों का। बिल्कुल चाहिए भाई, मेरा घर हमने बनाया है, ज़मीन हमारी माँ ने खरीदी हुई है। तुम लोग कब तक रहोगे बताइए तो? इस तरह कोई कब्जा करता है? पुराने ज़माने में जिस तरह लोग बूढ़ियों को उठा ले जाते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे, बुजुर्गों को उठा ले जाते, अंगूठा लगवाते, बस सारी ज़िंदगी दादा पोता पर पोता सब आराम से बैठ के खाते थे ज़मीन घर में। 2000 में भी ऐसा चलता है क्या? नहीं भाई, गलत बात है ये रिवाज। आप लोग चोर डकैत जो है ना, ये रिवाज को बंद कर दीजिए। अपना बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और मेरे घर से बाहर निकलिए। और मुझे भी अपना बोरिया बिस्तर जो है ना, मेरा तो बोरिया बिस्तर पैक ही है, सर्टिफिकेट है, किताबें हैं और एक चादर होगा, ठीक है? वही लेके मैं 20 सालों से भटक रही हूँ, क्योंकि अच्छा माहौल देख के मैं रहती हूँ ना। कहाँ पे रहूँगी ये बताओ? इतना बड़ा घर मेरा, मैं बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही घूमती रहती थी, काम भी करती थी तो उधर ही घूमती रहती थी, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, ठीक है? मेरी आदत है घर बंद करके रहना और खामोश रहना, ठीक है? फालतू की चिक चिकबाजी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो क्या ख्याल है, कब तक आप लोग इस तरह बेईमानी के घर में रहिएगा? कुत्ते की मौत तो मरिएगा। जल्दी खाली कीजिए भाई, मैं रहूँगी कहाँ पे? मेरे बारे में सोचिए, मेरी शादी के बारे में भी सोचिए आप लोग। हाँ, यतीमों से कोई शादी करता है बताओ? जिनको घर की सारी कहानी पता हो उससे कौन शादी करेगा भला? बताओ। दुनिया चालाक है ना, सब जानते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब जानते हैं, कौन शादी करेगा मुझसे? बताओ। हद है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की के साथ। अब मेरे घर में घुस के जाली पेपर बनवाए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से घर से बाहर निकलिए चुपचाप से। मुझे तो नाम भी नहीं पता तुम लोग थे कौन, क्या नाम है तुम लोग का, कहाँ से आए थे, मुझे ये भी नहीं पता। लावारिस समझ के घर में नहीं घुसा करो भाई, परमिशन लेके घर में घुसा करो ना। हद है, इतनी चालाक लोग, अपने आप को इतना चालाक समझते हो? हाँ, बहुत गलत बात है। खुद को चालाक भी समझना चाहिए, ठीक है ना? और किसी भी घर को लावारिस नहीं समझना चाहिए, उसका कोई वारिस होता है। हम 4 बहनें उनकी वारिस है, ठीक है? माँ ने मरने से पहले चारों के नाम कर दिया था, पर तुम लोगों का दिमाग पता नहीं काम ही नहीं करता है। सोचते हो कि उल्टा सीधा पेपर बना लेंगे, कब्जे में कर लेंगे, फिर जो भी आएगा बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी सब आराम से बैठ के कूद फांद करके खाएंगे घर में, है ना? अरे मालकिनी तो जिंदा है भाई, मालकिनी ने सबको सच बता दिया है, ठीक है? मालकिनी के पास डायरियाँ भी बहुत सारी पड़ी हुई है, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है? जिस मालकिन से तुम लोगों ने लिखवाया है ना झूठ बोल के, उस मालिक को लिखने की आदत है, वो कलम पे भरोसा करती है, ठीक है? सच लिखती है वो, नहीं पता? सबको एक जैसा नहीं समझा करो। जो घर बंद करके पढ़ा लिखा करे ना, ऐसों से कभी भी झूठ बोल के घर नहीं लिखवाया करो, बहुत गलत बात है। अरे भाई जल्दी सोचो, जल्दी घर खाली करो, मैं भी खत्म हो चुका, मैं भी जाऊँ मैं अपने घर, ठीक है? जल्दी मैं अपने घर जाऊँ। अच्छा चलो, अब दूसरी बातें करते हैं। वो सोचो, जल्दी सोचो, घर खाली करो फटाफट, ठीक है? जल्दी, बाप का घर नहीं है तुम लोगों का, ठीक है? मेरी माँ का घर है, मेरा घर है, मेरी बहनों का घर है, ठीक है? जल्दी घर खाली करो। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि मर्द जो होते हैं, ठीक है, मर्द जो होते हैं औरतों को पालते हैं खिलाते हैं, अपनी बीवियों को खिलाते हैं पालते हैं, ठीक है? तो वो घर को संभालते हैं, खर्चा पानी देते हैं, तो वो यानी कि उनका ज़्यादातर पागल खाना मिलता है ना? पागल खाना उनका ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादातर पागल खानों में होते हैं,
ठीक है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आपने कभी औरतों का पागलखाना देखा है? आप लोग मर्दों का तो इतना ज़्यादा आप लोग तारीफ़ें करते हैं कि मर्द जो होते हैं कि वो लोग देख रेख करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पूरे घर को संभालते हैं, माँ बाप को पालते हैं, ठीक है। इसी टेंशन में जो है फिर बीवियाँ उनको धोखा देती हैं, क्या बोलते रिश्ते नाते उनको धोखा देते हैं, ठीक है, सही है। पर औरतों का पागल खाना देखा? औरतों का तो उससे ज़्यादा पागल खाना है, क्योंकि औरतों की जो लड़कियों की जो शादियाँ होती हैं वो पागल पति को संभालती है, ठीक है। किसी भी तरह पागल पति को संभालती, रोती है, बिलकती है, घुट घुट के रहती है, झीलती है। भाई मेरे बस की बात तो नहीं है, ठीक है। कचरे लोगों को तो मुझे संभाल बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेली लाइफ में रहते आई हूँ और अकेली ही रहूँगी। वो तो दरभंगा में इसीलिए आई, वो कमीने कुत्ते जो पीछे पड़े हुए थे, मेरे घर को कब्जा किए हुए थे। और रहती भी किसके घर में? किसी को तो खाने को ही नहीं है, गरीबी तो इतनी है, अपने बच्चों को सब खिलाती हैं, चाहे कोई भी हो, अपनी सब ऐसी हैं, ठीक है। मैं नहीं किसी को संभाल सकती और ना ही मैं किसी के हिसाब से चल सकती हूँ। मेरा हिसाब किताब ठीक है, सुबह उठो, चाय पियो, काम करो, पैसे लाओ, 100 रुपये 150 रुपये चावल खरीदो, 1 किलो आधा किलो जो भी हो, पकाओ, खाओ, आराम से सोए रहो, थोड़ा मोबाइल भी चला लो, बस हो गया। बात बताओ, फालतू की बातें भी नहीं करती मैं किसी से, ठीक है। मैं ज़्यादातर बातें किससे करती हूँ? वो जो है एक बैठा हुआ अल्लाह, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ठीक है। और मेरे पास ज़्यादा बातें भी नहीं होती। हम लोग जीने के लिए आए हैं, ना कि घुट घुट के एक दूसरे से सवाल करने आए, ठीक है। हम लोग जीने के लिए, हम लोग खाते, खाओ पियो और आराम से रहो, ठीक है। तो औरतों का जो होता है कि औरतों के ज़्यादातर पागल खाने होते हैं, ठीक है। मर्दों से ज़्यादा औरतें पागल खाने में भर्ती होती है। पता है क्यों? वो पागल पति को संभालती हैं, उनके पागल परिवार, बुढ़े जो होते हैं, सास ससुर जो भी होते हैं, वो सब पागल ही होते हैं। फिर ननद जो होती है वो भी पागल होती है, बहनोई भी पागल होता है, उसके जितने भी रिलेशन वाले होते हैं ससुराल में सब पागल ही होते हैं, ठीक है। बाकी फिर इसके जो आस पड़ोसी जो होती हैं, चुगलियाँ लगाने वाली, एक का चार लगाने वाली, उसके खिलाफ भड़काने वाली, ठीक है, तो वो लोग भी पागल कर दिए। तो एक औरत को इतने सारे लोग जो है पागल कर देते हैं, ठीक है, उनका हाथ होता है, ठीक है। इतने सारे लोग एक औरत को पागल कर देते हैं, तो एक औरत और इतने सारे लोगों का हाथ पागल करने में, ठीक है। तो ज़्यादातर पागल कौन होती हैं? औरतें होती हैं। मर्द तो भाग जाते हैं। मर्द तो जो होते हैं थोड़ा सा भी इधर उधर देखते हैं वो भाग जाते हैं, सब नहीं भागते हैं, ठीक है। सब औरतें भी नहीं भागती हैं, पर बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी से परे हो जाए, लेकिन वो पागल नहीं होते, ठीक है। वो पागल नहीं होते जो जिम्मेदारियाँ जो पूरी तरह से निभाते हैं, सुन सुन के ज़बरदस्ती का, टॉर्चर सह के, उनका जो पागल खाना पहले से तैयार होता है, ठीक है। तो वो लोग पहले जाके भर्ती हो जाते हैं। और मर्दों को भी देखोगे, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ दिया जाता है, उन परिवार को इतना अच्छे से पालते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। औरतों को भी, जो माएँ होती हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस दुनिया में परेशानी की कमी नहीं है, ठीक है। तो टॉर्चर जो होता है ना, टॉर्चर कर करके जो है पागल कर देते हैं। कुछ लोग बीमारी से पागल हो जाते हैं, लेकिन औरतें, मर्द जो होते हैं ना, देखोगे आप लोग, कुछ औरतें को तो सुनाई ही नहीं देता है, ठीक है। पहले मुझे भी सुनाई नहीं देता था, ठीक है, मुझे भी बस मैं टेंशन, टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया गया है, ठीक है। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। वहाँ पे मेरी माँ का घर उन लोगों ने छीन लिया, झूठ बोल के लिखवा लिया, अपने नाम करवा लिया। उन लोग का सदमा तो मुझे और भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा अपना घर बनाया हुआ, बताओ, रहने के लिए बनाया गया था, और उन लोगों ने कब्जा कर लिया। फिर बाप के घर में जो रही तो लोग रोज़ टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, ठीक है। वहाँ से मैं भाग जाती थी, ठीक है। फिर सारा दिन बैठ के फिर तो शाम में अपने घर आती थी, ठीक है। फिर टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा, ये सब यानी कि टेंशन चलता रहता था। एक बताओ 14-15 साल की लड़की से घर लिखवा लेते हैं, फिर बाप का घर भी छीन लेते हैं। कितना सदमा हो गया था मुझे। मेरी पढ़ाई बार 4 बार मैंने एडमिशन करवाया, 4 बार, समझो। तो फिर अपनी मर्जी से खुद, कोई नहीं, ठीक है। मेरी सिर्फ माँ ही थी, बाकी मैं किसी को भी कुछ बोल नहीं सकती, किसी से कुछ मांग नहीं सकती, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ भी मांगते हो तो उसको फ़ायदा चाहिए, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती भाई। मैं हाथ पैर दिया अल्लाह ताला ने, काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, खाओ पियो और काम करो, ठीक है। तो मैं उतना किसी को बोलती नहीं कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, मेरी हेल्प कर दो, नहीं भाई। अपनी कमज़ोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमज़ोरी आप किसी को भी बताओगे, ठीक है, तो वो तो फ़ायदा तो उठाएगा ही भाई, जानेगा कि कोई तो है ही नहीं भाई।
अपन भी यूज़ करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है दुनिया में। तो इसीलिए लड़कियों को जो है, और आप लोग जो है लड़कियों को भेज देते हैं किस में, एक डेंजर ससुराल में, एक डेंजर लड़के से, उसका सारा परिवार डेंजर। आप जो है शादी करो लड़कियां जो इतनी मासूम होती हैं, उनकी बातें मैंने ज़्यादा बातें मैं करती नहीं, लेकिन कुछ लड़कियों की बातें इतनी सीधी सादी सी होती है ना, उनको कुछ भी नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं पता, नहीं वो कौन सी दुनिया में जीती हैं। मैं भी कौन सी दुनिया में थी, मैं तो घर के अंदर ही रह रही थी, लेकिन जब बाहर निकली, ठीक है, इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा, अब जाके आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबका सेम माइंड होता है, सेम दिल होता है, ठीक है ना। कुछ बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, ठीक है, लड़कियां भी लड़के भी, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें उठाती हैं। जैसे हम सब जो है जिनकी ज़मीनें छीनी गई, उनको तो और दिक्कत है, ठीक है। और आप लोग जो सीधी सादी लड़कियों को चुपचाप लड़कियों की शादी जो करवा देते हैं, वो लोग तो होते हैं टैलेंटेड लोग, वो लोग आपस में ही जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है, फंसे हुए, जिनको बोलते हैं फंसे हुए, ठीक है। तो वो लोग एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और एक दूसरे का पेट चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो क्या करते हो, आप अपनी बेटियों की शादी जो है, सीधी सादी बेटियों की शादी ऐसे फंसे हुए लोगों में कर देते हो, आपको पता नहीं होता कि लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग फंसे हुए होते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, ये बात जरूर माइंड में रखना, ठीक है। कभी भी आप अपनी बेटी की शादी करवाए तो अच्छे घर में करवाए, ऐसे वाले घर में नहीं, ठीक है ना, ऐसे वाले घर में नहीं, क्योंकि ये लोग सारी ज़िंदगी जो होते हैं ना, अपने आप में फंसे होते हैं, एक दूसरे से अपना जो भी है क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनका पेट चलाते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, नाजायज़ रिश्ते भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फूल जैसी बेटी, मासूम सी बेटी, नाजुक सी बेटी और सीधी सादी बेटी को पढ़ने लिखती है, पढ़ाई लिखाई आप पूरी कंप्लीट करते हो, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, चलो भाई शादी करा देते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसको फिर टॉर्चर सहना पड़ता है। आप लोग ट्रेंड दो, ट्रेंड, बिल्कुल फाइटिंग सिखाओ, उन लोगों को भी फाइटिंग सिखाओ, ठीक है। मासूम नहीं, ये मत सिखाओ कि तुम्हें सामने वाला कोई कुछ बोलता रहे तुम सुनती रहो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला ट्रेंड होता है ना, वो लोग तो ज़माने से ट्रेंड हुए होते हैं, और आप लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसी ट्रेंड में कर देते हो, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन टॉर्चर करते हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, फिर दहेज, फिर ये वो, ठीक है। टॉर्चर करना भी उन लोग का सुकून माना जाता है, ठीक है। वो लोग टॉर्चर भी जानबूझ के करते हैं, इंसान को परेशान जानबूझ के करते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, जानबूझ के बोलते हैं, कान के अंदर घुस जाते हैं सबके सब मिलके, ठीक है। तो परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनका सुख भी बन जाता है, सुकून भी, उनको सुकून तब भी मिलता है क्योंकि जाहिल गंवार होते हैं ना, तो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अपनी बेटियों को ऐसे घरों में नहीं घुसाएं ज़बरदस्ती, ठीक है। नहीं हो रही है शादी तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी माँ के साथ क्या हुआ, ऐसे घटिया इसमें घुसेड़ दिए उसको, बताओ आज मैं भटक रही हूँ। घटिया खानदान में अगर नहीं घुसेड़ते तो आज मैं ठीक रहती, मैं अपने घर में रहती भाई। तो देखो, अपनी बेटियों की शादी अच्छी जगह करवाया करो, ठीक है। फाइटिंग वाले में ये सब मैंने जो यानी कि ट्रेंड हो शुरू से ही, और आपकी बेटी सीधी सादी लड़ तो पाएगी नहीं, 4 दिन में घर से बाहर, चलो जी भाई अब रहो हमेशा मायके में, ठीक है, माँ बाप के पास, या फिर काम करके खाओ, कमा के खाओ, ऐसा होता है ना। अरे दुनिया भर की औरतें पड़ी हुई है लुधियाने में, देखो पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हर जगह देखो ज़्यादातर तलाकशुदा औरतें हैं, तलाकशुदा औरतें हैं, भागी हुई औरतें हैं, लड़कियां हैं, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ज़िंदगी गुजारा करती हैं, मत पूछिए। बहुत ही ज़्यादा ही अत्याचार होता है उनके साथ, कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इंसान है ही नहीं, तो आप क्या सोच के अपनी बेटियों की शादी ऐसे घटिया इसमें कर देते हो, अपने बेटों की शादी, सीधे साधे बेटों की शादी अपनी ट्रेंड जगह में कर देते हो, जो लोग आपस में पहले से ही ऐसे रहते हैं, समझ रहे हो ना, फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। वो लोग अपने अपने में फंसे रहते हैं, ज़रूरतें पूरा करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी सीधी सादी सी जाती है, ये सब ड्रामा आपकी देखती है। ओ माय गॉड, ये कहाँ आ गई मैं, मुझे तो जहन्नम में भेज दिया मेरे माँ बाप ने, हाँ। फिर क्या होता है, फिर उसी को 2-4 बातें सुना के फिर उसी को बाहर कर देते हैं। तुम्हारी बेटी तो बोलती ही नहीं है, सीधी सादी है, बोलती ही नहीं है, हंसना बोलना पसंद है हम सबको, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सच्चाई दब गई, है ना, ऐसा होता है ना। तो पैसे का भी लालच होता है अंदर ही अंदर, बैठ के खाने का भी होता है, ठीक है। आजू बाजू भी जो रहती है उनको भी खाने का चाहिए, वो लोग तो और होती हैं, ट्रेंड होती हैं, ठीक है। वो लोग ज़माने से ही ट्रेंड होती है, लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन आशिकी 2 बहुत पढ़ी हुई है, ठीक है।
तो इसलिए अपने बच्चों को जो है, बेटियों को जो है, बेटा और चाहे बेटी हो, पढ़ाई लिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, और उनको ज़्यादा डिप्रेशन में ना रखें, उनको ज़्यादा टॉर्चर ना करें। अगर वो अकेले जीने चाहते हैं तो अकेले जीने दीजिए, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए आप उसको ज़बरदस्ती घर से नहीं भगाइए, ठीक है। पूरे तुम लोगों का सजदा करने का क्या फ़ायदा? अल्लाह के आगे, भगवान के आगे, ईश्वर के आगे सिर झुकाने का क्या फ़ायदा? बताओ। इंसान जो है दुनिया में तो भगवान नहीं भेजा है ना, ईश्वर नहीं भेजा है ना, अल्लाह नहीं भेजा है ना। बताओ, नाम तो एक ही है तो एक ही भगवान ना। बताओ, आप लोग इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे कि चलो भाई उसके साथ ज़िंदगी बिता लो, उसके साथ ज़िंदगी बिता लो, लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। ज़बरदस्ती आप लोग क्यों ढकेलते हो किसी को भी जहन्नम में? क्यों? अकेले रहने दो, खाने पीने दो, जीने दो, प्रॉपर्टी है उसको दो, रहेगी, अपने घर में पैदा की हो, क्यों शादी क्यों की है फिर? बेटा चाहे बेटी हो, फिर पैदा क्यों की? शादी क्यों की? नहीं करना चाहिए ना। आप भी अकेले घूमते फिरते, हवा खाते फिरते। कोई रस्म वसम नहीं है, कोई रस्म पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रस्म शादी वादी पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। और पहले वाला रस्म गया, ठीक है। पहले वाली दुनिया गई आपकी, जिसमें बहुत अच्छे से रस्म निभाया जाता था। पहले भी धोखे होते थे, पहले भी ये होते थे, अंदर ही अंदर कांड होते थे, ठीक है, बाद में पता चलता था, ठीक है। अभी तो और ज़्यादा हो गया है, अभी तो औरतों के बीएफ हो गया है, ठीक है, मर्दों की जीएफ हो गई हैं। शादी के बाद भी चार चार रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, ठीक है, 10-20 बच्चे हो जाते हैं। ऐसे कैसे आप लोग अपनी फूल सी बेटियों को, ना मासूम सीधी सादी सी, जिनको दुनियादारी का कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसको आप लोग घुसेड़ देते हो ऐसे ऐसे बढ़िया जगह में। अगर घुसेड़ ही दिए हो, अगर वो बोलती है कि आके मुझे ले जाओ तो ले जाओ उठा के, हैं, बोझ लगती है फिर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों की वजह से बेटियां इतनी ज़्यादा परेशान हैं। अब बेटे भी परेशान हैं, देख लो हालात, अब बेटे भी परेशान हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। किसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, उसके पसंद पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की पसंद पे ध्यान दीजिए। किसको अकेला रहना पसंद है, किसको किसके साथ रहना पसंद है, किसको पढ़ना लिखना पसंद है, किसको कापी किताब कलम लिखना पसंद है, किसको पढ़ना पसंद, किसको डांस का शौक़ है, किसको एक्टर बनने का शौक़ है। इस पर देखो ना, ध्यान दो इस पर। एक रस्म पूरी कर दो ज़बरदस्ती। जो रस्म पूरी करते हो, रस्म पूरा करके घुसेड़ देते हो किसी के घर में, वो लोग पहले से फंसे होते हैं, उनकी रस्म पहले पूरी हो चुकी होती है। और समझा करो, किसी के माइंड की बातें समझा करो, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी रस्म को बीच में मत घुसेड़ा करो। अपना ख्याल रखो, मेरे लिए भी दुआ करो जल्दी से मेरा घर खाली हो। मैं भी इधर उधर ही भटक रही हूँ अब। एक क्या बोलते हैं, माँ के सपने को लेके, माँ का सपना हो गया पूरा, अब मुझे अपने घर जाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।